हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग में आज का टॉपिक है, यानी कि आप जो अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, आपके और आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, यानी कि आप दोनों की फीलिंग निकालनी है मैंने कि क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए। ये रीडिंग जो है मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। ये ज़रूरी नहीं है कि कवारों के लिए है, शादीशुदा लोगों के लिए भी है। और आज हम इस टैरो से यही देखेंगे कि आप की फीलिंग क्या है अपने पर्सन के लिए और आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है। चाहे वो आपके साथ डील कर रहे हैं, चाहे उनका सेपरेशन हो चला चुका है, चाहे वो इन एंड आउट कंडीशन में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने निकालनी है आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी। कुछ कार्ड मैं निकालूंगी आपकी फीलिंग के, कुछ कार्ड निकालूंगी आपके पर्सन की फीलिंग के। चलिए शुरू करते हैं। ही शी टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है ये जनरल रीडिंग, सेम जेंडर के लिए भी है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप किसी और रीडिंग के लिए भी जा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं निकालती हूँ आपके कार्ड, फिर निकालूंगी आपके पार्टनर के कार्ड और फिर दोनों के डेक निकालूंगी। बॉटम द एम्परर, टू ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। गाइस, ये थी आपके कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून है आपका बॉटम। चलिए बॉटम आपका यहीं रख देते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं आपके पर्सन के कार्ड कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। गाइस, उनके कार्ड हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे आपके। चलिए सीधे कर ही देते हैं, टाइम बढ़ाने वाली बात है। हम्म। आपके पर्सन का बॉटम ऑफ डेक सिक्स ऑफ वैंड्स। गाइस, आपकी एनर्जी के जो कार्ड है उसमें है फायर साइन और एयर साइन। समझ गए आप, ना अर्थ साइन है और ना वाटर साइन है।
चलिए शुरू करते हैं गाइस। आपकी एनर्जी का कार्ड के, ये आपकी फीलिंग के कार्ड है, ये उनके। सबसे पहले कार्ड लेते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स का, और ये द एम्परर का कार्ड। गाइस ये किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ छल करा है, कपट करा है, नाराज थे, आप उनसे नाराज हैं इस टाइम, और आपको उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और आपने सोच रखा है कि खूब उनको खरी खोटी सुनाऊं। जब आप भरे बैठे होते हो तो आपका दिल जो करता है कि सामने आए और अपने दिल का पूरा गुमार निकालूं। ये सोच सोच के हमेशा आप इसी चीज़ों को सोचते हो कि सामने आए, मैं उनसे साथ लड़ूं, उनसे पूछूं कि मेरी गलती क्या हुई, मैं अपनी पूरी सफाई तारूं। और ये बताता है कि आप एक जो है न्याय प्रिय और अपने रिश्ते को समझने वाले एक ऐसे इंसान हो, जो इंसान अगर रिश्ता जोड़ लेता है तो वो रिश्ता तोड़ने में यकीन बिल्कुल नहीं रखता, किसी भी रिश्ते को टाइम पास नहीं समझता। आप में फुल पर्सनैलिटी है, हिम्मत भी पूरी है, लेकिन क्या बात है सब तरफ से अच्छे हो, लेकिन जो मार है कुछ आपके रिश्ते में, जब जैसे ही आप अपने पर्सन से जितना प्यार करते हो, जितना सब कुछ करते हो, उसके आगे झुक जाते हो, उसकी हर बात के लिए झुकते हो। आप उनको मिस कर रहे हो, अच्छे से उनको मिस करते हो। और अपने अगर आपकी फैमिली वाले अगर आपको मना करते हैं तो आप नहीं सुनते। ये दो कार्ड बता रहे हैं कि आप लोगों के रिश्ते में आर्गुमेंट है, कहीं ना कहीं ब्लॉक किया हुआ है। आप बहुत मिस करते हो, उनको स्टॉक करते हो, अगर वो आपसे कन्वर्सेशन नहीं करते, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करा हुआ है, और आज भी आप उनका इंतज़ार करते हो, और जब भी अकेले होते हो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हो, और ऐसे ख्वाब सजाते हो जैसे कि कहीं से वो पर्सन आ जाए तो मैं और वो हूँ, उन्होंने मुझे छोड़ा तो छोड़ा क्यों, मुझसे अलग क्यों हुए, ऐसी क्या गलती थी जो मुझे सजा मिली। इस टाइम गाइज आप इस एनर्जी में हो। अपने हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है कि जहां आप इतने समझदार और इंटेलिजेंट और पर्सनैलिटी वाले इंसान थे, इन रिश्तों की वजह से रिश्ते में आर्गुमेंट या वफादारी कम मिलने की वजह से आप इतने दुखी हो कि आपको कोई रास्ता मिलता नहीं है, अकेले हो जाते हो, दुखी होते हो। और आज भी कहीं अगर आप उनको फ़ोटो में या उसमें फ़ोन में या सामने देख लेते हो, वो चाहे ढंग से आपसे बात नहीं करते, आप उनके लिए खाली प्यार नहीं करते, पैशनेट भी पूरे हो उनके लिए। पैशन जैसे ही वो आपके सामने आते हैं आपको सिर्फ वही अच्छे लगते हैं। अगर आप सोचो कि मैं किसी से बात करके थोड़ी देर अपना मन बहला लूँ तो वो ज़्यादा देर नहीं चलती, वो सब आपको बोरिंग लगता है, आपको अपना पर्सन ही अच्छा लगता है। लेकिन आप मिस इतना करते हो, इस टाइम आप ये भी सोचते हो काश आए और मैं अपनी गलती का पूछूं कि कहाँ मेरी गलती थी जो मुझे तुमने ऐसी सज़ा दी, मुझे छोड़कर चले गए। तो गाइज ये आपकी एनर्जी है कि आप अपने पर्सन को लेके मिस करते हो। आप जब कभी ज़्यादा सोचते हो तो आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, आपकी सोच सोच के ये हो रखा है कि आपका लड़ने को झगड़ने को दिल करता है उनके साथ। जब उनको ये आप मन ही मन सोचते हो, और जब वो सामने आते हैं, कहीं दूर भी खड़े होते हैं या फ़ोन में भी होते हैं, तो आप उनके लिए पैशनेट होते हो, फिर आपको वही अच्छे लगते हैं। लेकिन अब कम आप अंदर से टूट चुके हो कि मेरा पर्सन मेरे पास नहीं है, अब दूर है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्या पता। एक ये झोंका था हवा का ज़िंदगी में जो आया और चला गया। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये कौन सा कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का, वक्त बदलने वाला है। ये वक्त बदलने वाला है। ये बॉटम ऑफ डेक बताता है कि अब आपकी एनर्जी है ना,
ये वाली चाहे है, लेकिन आपका वक्त बदलने वाला है। और क्योंकि आपको भी इस चीज़ का आभास किस चीज़ पे है कि मुझे मेरा वक्त बदलने वाला है, आप रिश्तों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंजल के आगे प्रे कर रहे हो कि एंजल मेरा पर्सन मुझे दे दे। दिल में भले ही आप खुंदक खा के बैठे हुए हो, फिर भी उनको देख के पैशनेट हो जाते हो, रात को उनको बहुत मिस करते हो सकता है आपका ब्रेकअप हो चुका हो, बहुत मिस करते हो, जहाँ होते हो उनको स्टोक भी करते हो, मिस भी करते हो। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ उनकी फैमिली, दो चीज़ें दिखाई दे रही है, जहाँ उनका एक्स्ट्रा अफेयर। तो गाइस, आप उनको लिए प्रे करते हो, और जब आप प्रे करते हो तो आप गॉड के ऊपर पूरा विश्वास रखते हो, तो आपको लगता है कि कभी ना कभी वक्त बदलेगा और ज़्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि गॉड में बहुत ताकत है, क्योंकि ईश्वर ने इन चीज़ों से आपको स्पिरिचुअल बना दिया है। भले पहले ही आप इतना इन चीज़ों में ध्यान है, अब आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा है। लेकिन जहाँ आपको गुस्सा आता है तो आप सोचते हैं सामने आए तो मैं बात करूं, पूछूं मेरी क्या गलती थी, और जैसे ही वो सामने आएंगे तो आपने पैशनेट हो जाना है, भूल जाना है सब कुछ। और यही चीज़ जो होती है, उनका फ़ायदा उठाते हैं वो सब। तो चलिए, ये थी आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की। देखिए, सबसे पहले है द लवर का कार्ड। आपका पर्सन जो है, आपका क्या है, सोलमेट कनेक्शन। और मैं क्या कहती हूँ, सोलमेट कनेक्शन में यही होता है, जब तक वो पीछे भागेंगे आप भागेंगे आगे, जैसे ही आपने आगे भागना शुरू किया वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि है सोलमेट कनेक्शन, एंजल की ब्लेसिंग है इस चीज़ को। अब आपके पर्सन को अंदर से अंदाजा है। आपके पर्सन अभी तक थर्ड पार्टी को और आपको लेके कंफ्यूजन में थे। पर्सन आपके इतने खराब नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन में थे। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में, मैंने बोला है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, वो नहीं चाहती कि आप लोगों का रिश्ता आगे चाहिए। तो जहाँ कोई अफेयर, आपने कमिटमेंट मांगा होगा, उन्होंने नहीं दिया, तो उनकी फैमिली भी है, वो नहीं चाहती रिश्ता आगे बढ़े। लेकिन वो सोलमेट कनेक्शन है आपका, इस चीज़ का उनको अंदाज़ा हो गया कि आप उनके सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। जैसे ही वो आपसे दूर हुए हैं, वैसे ही उनको अंदाज़ा होता है, क्या अंदाज़ा होता है, कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, सोलमेट है। आप ये देखिए, मिरर करते हो एक दूसरे को, यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स आया, वहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है। समझ आए ना, आप किंग और क्वीन दोनों में आ गया। आपने उनकी फैमिली ऑब्जेक्शन उठा रही है, उन्होंने उठा के आपको अलग किया है, लेकिन आपके पर्सन करना चाहते हैं रिकंसिलेशन। उनकी अब ये है कि सारी जो भी मैंने बाधाएं खड़ी करी थी, इग्नोरेंस, ब्लॉक डाला, आपसे बात नहीं की, मैसेज नहीं किया, आपको देख के मुंह घुमा लिया, तरह तरह की ऐसी बातें करी, तो उससे क्या हुआ, रिश्ता अपने आप खट्टा हो जाता है। अब वो एक एक करके वो रास्ता साफ कर रहे हैं, एक एक दीवार तोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, एक फ्रेंड की तरह। एक, अगर आपने कमिटमेंट की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है, तो ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में आके अंदर से अंदर ही आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। किसी भी चीज़ का आप मांगो, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये सारी दीवारें गिरा के रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। और इस तरह का रिकंसिलेशन चाहते हैं कि जिसमें ऐसा हो कि हमारी कभी कोई बात हुई नहीं, हमारा आपस में कोई झगड़ा हुआ नहीं हो। बॉटम दोनों का सही आया है गाइस, बॉटम दोनों का अच्छा आया है। अंत भला तो सब भला। आपके पर्सन कंफ्यूज है, बस कंफ्यूज किस में है, फैमिली में, थर्ड पार्टी में, यानी कि थर्ड पार्टी और आप में। जैसे ही उनकी कंफ्यूज दूर हो गए, कन्फ्यूजन्स दूर होगी, वो आपके साथ रिकंसिलेशन करेंगे, बड़े प्यार से पेश आएंगे आपके साथ,
क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे करके दीवारें रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं आपकी तरफ आने की। और वो समझ गए हैं कि आप उनके सोल का पार्ट हो। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जो एक दूसरे के अंदर बसते हैं हम। फैमिली का रहा, फैमिली उनकी भले ही कितनी भी वो करे, लेकिन उन्होंने अब मजबूत बनना सीख लिया है। बड़े अच्छे तरीके से रिकन्सिलेशन करके आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। क्योंकि इस चीज़ का एहसास है कि आपके रिश्ते को, उनको लगता है कि आपके और उनके रिश्ते को गॉड की ब्लेसिंग है। जो जब दूर होते हैं ना, ये कनेक्शन तब समझ आते हैं जब दूर होते हैं। जब पास होते हैं टकरार होती है, एक दूसरे में भागा भागी लगी रहती है। और जब पर्सन दूर होते हैं ना, तो तब इन कनेक्शनों का समझ आता है। देखिए दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, सोलमेट का भी और ट्विन फ्लेम का भी। और सब चीज़ें छोड़ के वो अब अंदर से उनका मन है कि वो आपकी तरफ खुशी खुशी आए, यानी कि रिकन्सिलेशन करें। और जिस वजह से कमिटमेंट लगता है आपको उन्होंने नहीं दिया, अब कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना आपकी तरफ कदम बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। वो आपकी तरफ आएंगे और क्या करेंगे, अच्छे से फ्रेंडशिप करेंगे और आपके पास आके इन सब ख्वाबों को पूरा करेंगे। भले ही उनकी फैमिली बीच में इंटरफेयर कर रही है, लेकिन उन्होंने फैमिली का बिल्कुल भी नहीं सोचा अब। क्योंकि पैशनेट अगर आप हो तो वो भी है। देखिए यहाँ किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, वहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बड़े अंदर से वो भी है, लेकिन अंदर से उनको अपनी गलतियों का एहसास है। आपको कमिटमेंट भी देंगे, रिकन्सिलेशन भी आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि आप उनकी एक सोल हो। लेकिन थोड़े कंफ्यूज हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, अगर वो आपकी तरफ आए तो आपको किन चीज़ों की हिदायत रखनी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, किन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। गाइस द सन का कार्ड आया है। देखिए मैंने आपको कहा है कि आप कभी कभी सोचते हो सामने आए तो अपने सारे सवालों का जवाब लो। मेरे में क्या कमी थी, किस लिए मैं आपने पहले ये कहा था, मैंने ये। तो ये सन का कार्ड बताता है कि अगर आप उनके साथ आगे लाइफ शुरू करना चाहते हो, मैरिज वाली हो सकता है, अब तलाक, आप दोनों डिवोर्स फेस पे हो, आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। अगर आप उनके साथ आगे जुड़ना चाहते हो ऐसी वाली सिचुएशन के साथ, तो आपको क्या रखना होगा, गुस्से पे कंट्रोल। कोई पुरानी बात नहीं छेड़नी कि आ गए कि नहीं, देखा कि नहीं, रह नहीं पाए। मैं तो पहले ही कह रही थी, कोई पुरानी बात नहीं छेड़नी और बड़े प्यार से ट्रीट करना है और अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। ये कार्ड बहुत अच्छा है द सन का, लेकिन ये पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव है। लेकिन ये भी बताता है कि कभी गुस्सा नहीं अपने अंदर लेके आना, गुस्से से चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो गाइज देखिए मैंने आपको दिया एडवाइस, मानो ना मानो आपकी मर्जी है। क्योंकि आप अपने पर्सन को डील करते हो, आपको अपने पर्सन का पता है, मैं तो उनको जानती नहीं। आपके मन में जो हो अपनी इंट्यूशन से काम करना, क्योंकि आपको तो फिर भी मैं जानती हूँ। आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं आईडी के जरिए, लेकिन उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। इसलिए एडवाइस अपने हिसाब से लेके चलनी है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो पर्सन होते हैं दोबारा फिर कई बार एनर्जी खराब हो जाती है। लेकिन ये कार्ड यही बताता है, अगर उनकी वापसी होती है तो आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखे स्लोली स्लोली चीज़ें आगे लेके जानी है। क्योंकि जब सामने वाला झुक जाता है तो मैं कहती हूँ एक बार तो उसको मौका मिलना ही चाहिए। चलिए निकाली मैंने आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी, एक दूसरे के मन में आपकी क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट और साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही।
मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। बाय बाय।